हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी के सखियां और संवाद चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। सखियां, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर के दो अर्थ हैं, एक पवित्र सरोवर जिसमें हंस विहार करते हैं और दूसरा पवित्र मन या फिर मानस जो कि हमारे अंदर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या क्या कसौटियां बताई हैं आपसे पूछा गया है, आपको आंसर करना है। और यहाँ पर छोटा सा आंसर रहेगा आपका कि कवि ने सच्चे प्रेमी की यह कसौटी बताई है कि उसके मन विकर से दूर तथा पवित्र होता है। इस पवित्रता का असर मिलने वाले पर पड़ता है। ऐसे प्रेमी से मिलने पर मन की पवित्रता और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो इस दोहे में अनुभव से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान को महत्व दिया गया है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जाता है इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। तो इस संसार में सच्चा संत वही है जो जाति धर्म संप्रदाय आदि के भेदभाव से दूर रहता है, तर्क वितर्क वैर विरोध और राम रहीम के चक्कर में नहीं पड़े बिना प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। ऐसे व्यक्ति को ही सच्चा संत कहते हैं या फिर वो सच्चा संत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंतिम दो दोहे के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो अंतिम दो दोहों में कवि ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है, जिसमें फर्स्ट है आपकी अपने अपने मत को श्रेष्ठ मानने की संकीर्णता और दूसरे के धर्म की निंदा करने की संकीर्णता। सेकेंड है ऊंचे कुल के अहंकार में जीने की संकीर्णता। गाइस, ऊंचे कुल में या फिर किसी कास्ट में जीने की जो इच्छा होती है या फिर अहंकार होता है वो ज़्यादातर सबके पास मिलता है आपको देखने को। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा जाता है किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित आंसर देना है आपको। तो ये आप सभी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से नहीं उसके कर्मों से होती है। डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसा आपको आंसर लिखना है तो देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो आपको लाइंस दी जाती हैं जिसमें आपको काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना होता है। यहाँ पर आपको लाइन दी गई है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार स्वान रूप संसार है भेकन दे झक मार। तो यहाँ पर आंसर रहेगा, इसमें कवि ने एक सशक्त चित्र उपस्थित किया है। क्या सशक्त शब्द उपस्थित किया है, सेकेंड थर्ड, और ये तीनों एक बार देख लेना आप। इस लाइन का पूरा काव्य सौंदर्य स्पष्ट किया गया है। मैं एक बार फिर से कहती हूँ, अगर आप मेरे सारे वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या फिर ये क्वेश्चन आंसर जिनको मैं पूरा नहीं पढ़ती हूँ नहीं समझ आ रहे हैं, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है rstudy@10 पर जाकर इसके PDF लिंक को मुझसे ले सकते हैं। अदरवाइज हाँ, और क्लास 10th 9th 11th 12th इन सारे इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड है मेरे चैनल पर। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर कर दीजिए। एंड आपको चेक करना है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन जाओ और चेक कर लो। इसके बाद आता है हमारा पद या फिर संवाद, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 रहता है इसी चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, अपने धर्म संप्रदाय और सोच विचार के अनुसार ईश्वर को मंदिर मस्जिद काबा कैलाश जैसे पूजा स्थलों और धार्मिक स्थानों पर खोजता रहता है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ लोग साधना करते हैं तो कुछ सांसारिकता से दूर रहना सन्यासी वैरागी बन जाते हैं और इन क्रियाओं के माध्यम से वे ईश्वर को पाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। तो ये क्या सच है? अगर आपको पता है तो यार बताओ फटाफट से कि अगर साधना करने से ईश्वर प्राप्त होते हैं तो हम भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 है कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास क्यों कहा है। तो कबीर का मानना है कि ईश्वर घट घट में समाया हुआ है, वह प्राणी की तरह हर सांस में समाया हुआ है, उसका वास प्राणी के मन में ही है। ये सच्चाई है। तो गाइस, आप क्लास 10th में आ चुके हैं, अब ज़रूरत नहीं है एक एक लाइन को पढ़ना और समझाने वाली। अगर आपको इसके नोट्स ही चाहिए होते हैं, कॉपी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं है तो नोट्स आप मुझसे ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जाइए, थोड़ी सी जहमत उठाइए। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है आपसे कबीर के ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है।
कबीर के अनुसार जब प्रभु का ज्ञान आवेश होता है तो उनका प्रभाव जो होता है वो चमत्कारी होता है, इसलिए उन्होंने नॉर्मल हवा से न करके आंधी से की है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जीवन में अनेक प्रभाव पड़ते हैं। फर्स्ट है, भक्त के मन में छाया अज्ञान का भ्रम दूर हो जाता है। सेकंड है, भक्त के मन का कूड़ा करकट यानी लोभ लालच आदि निकल जाता है। थर्ड है, मन के प्रभु भक्ति का भाव जगता है, मन में प्रभु भक्ति का भाव जगता है। नेक्स्ट है, भक्त का जीवन भक्ति के आनंद में डूबा हुआ है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि भाव स्पष्ट कीजिए, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहता है। भाव स्पष्ट करना है आपको। एक लाइन दी गई है, का दिया है, हित चित की वह श्राग गिरानी मोहे वरिंडा टूटा। सॉरी, एक बार फिर से बोलती हूँ, हित चित की वह श्रानी गिरानी मोहे वलीडा टूटा। खा दिया गया है, आधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरिजन भीना। तो इसमें इसका भाव क्या है? इसका भाव यह है कि ईश्वर ज्ञान तो हो जाने के बाद भी प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई है। उस आनंद में भक्त का हृदय पूरी तरह सराबोर हो गया है। क्या है? इस लाइन में बताया गया है कि ईश्वर का ज्ञान हो जाने के बाद प्रभु प्रेम के आनंद की वर्षा हुई है, और उस आनंद के बाद जो भक्त है उसका हृदय पूरी तरह से सराबोर हो चुका है। तो ये थे इस चैप्टर के 13 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए अगर उनको इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ।